हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं आपका VSC का सब्जेक्ट आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन का यूनिट 1। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका यूनिट 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयुर्वेदा एंड इंडियन फूड कल्चर। आयुर्वेदा होता क्या है, सबसे पहले तो आती है इसकी डेफिनेशन। आयुर्वेदा का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ। इज़ एन एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओवर 5000 ईयर अगो। यानी कि एक ऐसा मतलब मेडिसिन का सिस्टम है जो इंडिया के अंदर 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। इट फोकसेस ऑन द बैलेंस बिटवीन माइंड बॉडी एंड स्पिरिट टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। ये किस पे फोकस करता है, हमारे माइंड पर, बॉडी पर और स्पिरिट पर, ताकि हमारी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो, ग्रो हो और हम बीमारियों से बचे रहें। तो यही होता है हमारा आयुर्वेदा का मेन मोटिव। उसके बाद इसके प्रिंसिपल क्या क्या है। आयुर्वेदा एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, लाइफस्टाइल एंड हर्बल रेमेडीज़ टू मेंटेन हेल्थ। आयुर्वेदा में क्या बताता है कि मतलब डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है और अच्छे लाइफ स्टाइल की और हर्बल रेमेडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, कि ताकि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। इसके लिए इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है। इट कैटेगराइज फूड बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज़ एंड इफेक्ट ऑन द बॉडी। इसने फूड को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, और जिस तरीके से वो हमारी बॉडी पर रिएक्ट करती है उसके हिसाब से इसने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, जिसके 3 दोष हैं। पहला है वत, पित्त और कफ। ठीक है, ये 3 इसके अंदर बांट दिए हैं। अब डाइटरी गाइडलाइन। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एडवोकेट फॉर अ बैलेंस डाइट टेलर टू एन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक इंसान को अपने बॉडी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जैसी उसकी प्रकृति है इंसान की और जैसी उसकी करंट स्टेट है, यानी जैसी उसकी विकृति है इंसान की। ठीक है, इट रिकमेंड कंज्यूमिंग फ्रेश लोकली ग्रोन एंड सीजनल फूड। क्या रिकमेंड करता है ये, हम क्या खाना खाएं जो फ्रेश हो और लोकली हमारे एरिया में ग्रोन हुआ और जो सीजनल फूड हो, यानी कि मतलब वो फूड खा रहे हैं जो हम इस सीज़न का है ही नहीं, बासी फूड होगा या फिर अभी तक उसका सीज़न आया नहीं, वो सब चीज़ें नहीं खानी। एंड हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन, मील टाइमिंग एंड माइंडफुल ईटिंग। यही सब चीज़ें बताता है कि फ्रेश खाना है, लोकली ग्रोन खाना है, सीजनल फूड खाना है और प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशंस खाने, यानी कि उल्टी सीधी चीज़ें खाना है, कभी कुछ खा लिया उसके बाद कुछ खा लिया, और खाने की टाइमिंग क्या क्या होनी चाहिए, और माइंडफुल ईटिंग यानी सही तरीके से किस तरीके से खाना है। यही बताता है हमारा आयुर्वेदा। अब इंडियन फूड कल्चर क्या है, सबसे पहले डाइवर्सिटी है। इंडिया के अंदर आपको हर चीज़ में डाइवर्सिटी तो मिल ही जाएगी। इंडियन फूड कल्चर इज़ हाईली डाइवर्स, इन्फ्लुएंस बाय रीजनल, रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर। यानी कि रीजनल के हिसाब से भी सब जगह का फूड अलग है। मान लो देख लीजिए, आप दिल्ली चले जाएँ, यहाँ का फूड कल्चर अलग है, और उधर मुंबई चले जाएँ, वहाँ का अलग है, कश्मीर चले जाएँ, सब जगह का रीजन के हिसाब से अलग अलग है। और रिलीजियस के हिसाब से भी, यानी कि रिलीजन के हिसाब से किसी रिलीजन में मीट प्रेफर करते हैं खाना, कहीं पर नहीं करते, कहीं पर किसी चीज़ को अच्छा माना जाता है खाना, कहीं पर किसी चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये था रिलीजियस। और बहुत सारे कल्चर भी होते हैं, किसी कल्चर में किसी फूड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दूसरे फूड्स को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर कल्चर में। ठीक है, ईच रीजन हैज़ इट्स यूनिक क्यूजिन, और हर रीजन का अपना अपने कुछ ना कुछ फेमस है ही, और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डलते हैं और जो उनका कुकिंग मेथड है हर रीजन का अलग अलग है। ठीक है, और कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो आपको इंडिया की हर कोने में मिल ही जाएगी। और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ होल ग्रेन। जो पुराने तरीके खाने थे उसके अंदर क्या क्या यूज़ करते थे, वो होल ग्रेन, लेज्यूम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, डेयरी और स्पाइसेस। ठीक है, ये पुराने खानों में तो इंसान यही सब चीज़ें यूज़ करता था। ठीक है, मील्स आर टिपिकली बैलेंस्ड इन टेस्ट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। और जो खाना बनता था वो टेस्ट में भी अच्छा होता था और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी होती थी, जो क्या नाम है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को हमारे फॉलो करती थी। उसके बाद है फेस्टिवल और रिचुअल्स। फूड प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंडियन फेस्टिवल एंड रिचुअल। जब इंडिया के अंदर फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करे जाते हैं तो हर फेस्टिवल के ऊपर कुछ ना कुछ खाने के लिए बनता ही है। हर फेस्टिवल की अलग अलग अपनी अपनी फेमस डिश होती है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, और उसके कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसको बनाने का कुछ ना कुछ मेथड होता ही है। अब आपका जो इसके बाद टॉपिक आता है वो है न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल ट्रांजिशन ओवर द ईयर। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एंशिएंट एंड मेडिवियल पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल डाइट्स वर प्रीडोमिनेटली प्लांट बेस्ड, एम्फसाइजिंग फ्रेश सीजनल प्रोड्यूस, होल ग्रेन्स एंड मिनिमल प्रोसेसिंग। यानी पुराने खाने जो होते थे वो किस पर बेस्ड होते थे? मोस्टली प्लांट बेस्ड होते थे वो, ठीक है। और वो किस पर फोकस करते थे कि फ्रेश खाएं और सीजनल खाना खाएं और ज़्यादातर होल ग्रेन खाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें पुराने लोग, ट्रेडिशनल लोग प्रेफर करते थे। फिजिकल एक्टिविटी वॉज इंटीग्रल टू डेली लाइफ, और उस टाइम पर लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह भी ज़्यादा करते थे। एंड मील वर प्रिपेयर्ड एट होम विद नेचुरल इंग्रेडिएंट, और जो खाना बनता था वो उनके घरों में बनता था और नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनता था, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हुआ। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड्स एंड कुकिंग टेक्निक ड्यूरिंग द कॉलोनी पीरियड लीड टू चेंज इन डाइटरी पैटर्न, यानी कि जब अंग्रेज़ आए, ठीक है, उन्होंने नए नए खाने बताए और उनको बनाने की नई नई टेक्निक्स बताई, तो लोगों के डाइटरी पैटर्न में क्या आ गया, इंडिया के बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। अब कैसा खाना खाने लगे? वो रिफाइंड फूड खाने लगे, शुगर का ज़्यादा यूज़ करने लगे और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट का ज़्यादा यूज़ करने लगे, और ये सब चीज़ आज के टाइम में कॉमन हो चुकी हैं। ये सारा कॉलोनियल इन्फ्लुएंस आया है हमारे ऊपर। फिर आ गया मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा के अंदर अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ, आपको पता है, ठीक है। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड डाइटरी हैबिट। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों चीज़ें बढ़ती गई तो लोगों की डाइटरी हैबिट्स भी उसके हिसाब से चेंज होती गई हैं, ठीक है। देयर इज़ एन इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड एंड कन्वीनियंस फूड हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड अनहेल्दी फैट, यानी कि लोग अब किस पर फोकस कर रहे हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं? प्रोसेस और कन्वीनियंट फूड खा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर शुगर, सॉल्ट और फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। और सेडेनेटरी लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैव बिकम मोर सेडेनेटरी विद रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, और लाइफ स्टाइल भी आज के लोगों का ख़राब हो गया है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं और स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते रहते हैं, यानी टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें उनके ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज़ आज के टाइम में कॉमन हो चुकी है, और बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। हेल्थ अवेयरनेस, growing awareness of health and wellness has led to a resurgence of interest in traditional diet and holistic nutrition practices। अगर हम अवेयरनेस करें हेल्थ की तो वो हमें किधर की तरफ ले जाएगी? जाहिर सी बात है, हमें वही सारा आयुर्वेदिक की तरफ ले जाएगी, नेचुरल खाने पर लेके जाएगी जो ट्रेडिशनल लोग खाया करते थे, ठीक है। दियर इज़ अ फोकस ऑन, और इसके अंदर हम किस पे फोकस करेंगे? ज़्यादातर ऑर्गेनिक फूड खाने पर और प्लांट बेस्ड डाइट खाने पर और सस्टेनेबल ईटिंग प्रैक्टिसेस करने पर, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है आपका रीजनल फूड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, यानी कि हर जगह का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना फूड है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या क्या खाना बनता है, क्यूजिन क्या क्या है? रिच एंड डाइवर्स फ्यूचरिंग बेस्ड फूड लाइक रोटी एंड पराठा। नॉर्थ इंडिया का क्या फेमस है? रोटी, पराठा, डेयरी प्रोडक्ट और बहुत सारे वैरायटी के वेजिटेबल्स, लीज्यूम्स वगैरह, ठीक है। यहाँ के मोस्टली पॉपुलर डिशेस कौन कौन सी हैं? पनीर, छोले और बिरयानी, ये सब चीज़ें नॉर्थ इंडिया का फेमस है। और स्पाइसेस और हर्ब्स क्या क्या यूज़ होते हैं यहाँ पर? ज़्यादातर क्यूमिन, कोरिएंडर, टर्मरिक, गरम मसाला और हर्ब्स जैसे कि सिलेंट्रो और मिंट जैसी यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। और अब चलते हैं हम साउथ इंडिया की तरफ। तो साउथ में क्या फेमस है हमारे? ज़्यादातर राइस बेस्ड खाना होता है उनका, तो ठीक है, जो कि इसके अंदर जो लेंटिल्स, कोकोनट और अलग अलग टाइप की स्पाइसेस वगैरह वहाँ खाई जाती हैं। वहाँ की फेमस डिशेस क्या क्या मिल जाएंगी आपको? डोसा, इडली, सांभर और कोकोनट की चटनी, ये सब चीज़ें वहाँ की फेमस हैं। और फ्लेवर्स और टेक्निक्स क्या क्या हैं? यहाँ का साउथ इंडियन फूड जो है वो किसके लिए फेमस है? टैमरिंड, करी लीव्स और मस्टर्ड सीड और अलग अलग टाइप के सॉर स्पाइसी फ्लेवर के लिए ये फेमस हैं। अब चलते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ। ये किस पे फोकस करते हैं? राइस, फिश और वेजिटेबल के ऊपर, ठीक है। यहाँ की फेमस डिशेस क्या क्या है? करी, पखाला और रसगुल्ला जैसे डिशेस यहाँ की फेमस हैं। और इनके यूनिक इंग्रेडिएंट जो सब जगह से अलग क्या है वो है मस्टर्ड ऑयल। ये हर चीज़ में मोस्टली क्या यूज़ करते हैं लोग? मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। और डिशेज हैव अ टिंगी फ्लेवर ड्यू टू द यूज़ ऑफ फर्मेंट इंग्रेडिएंट एंड योगर्ट, ठीक है। अब वेस्ट इंडिया की तरफ चलें तो फिर डाइवर्स विद कोस्टल रीजन फेवरिंग सी फूड एंड कोकोनट। किस पर बेस्ड है इनकी डाइट? सी फूड और कोकोनट पर, ठीक है। और जो इनलैंड एरिया के लोग हैं वो क्या यूज़ करते हैं? मिलेट्स, लेज्यूम्स और डेयरी प्रोडक्ट। और फेमस डिशेस क्या क्या हैं यहाँ की? पाव भाजी, ढोकला और विंडालू, ठीक है।
कुकिंग स्टाइल इनका क्या क्या है, ये जो भी स्पाइसेस लिखे हुए हैं ऐसा फोर्टिडा, फेनुग्रीक, कार्डमम, ये सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं स्पाइसेस में। और कोस्टल क्यूजिन ऑफन इनकॉर्पोरेट कोकोनट मिल्क एंड फ्रेश फूड। और कोस्टल क्यूजिन के अंदर क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कोकोनट मिल्क और फ्रेश सी फूड। अब सेंट्रल इंडिया की बात करें, इसके अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों का मिक्स इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर वीट भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं। सेंट्रल इंडिया वाले सब खाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोहा, दाल बफला, कबाब्स, ये सब चलता है, ठीक है। और ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या है यहाँ पर आराम से पकाते हैं चीज़ों को, स्लो कुकिंग चलती है। जितना ज़्यादा यहाँ के लोगों का मानना है जितना ज़्यादा पका के खाओगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ग्रिलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, ठीक है। नेचुरल फ्लेवर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें तो ये अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फेमस हैं, ताकि जो वो फ्रेश और लोकल इंग्रेडिएंट वगैरह यूज़ करते हैं। यहाँ का कॉमन फूड्स क्या क्या हैं, राइस, बैम्बू शूट्स और दूसरे फर्मेंटेड प्रोडक्ट। और पॉपुलर डिशेस कौन कौन सी हैं कि मोमोज, फिश, टेंगा और स्मोक्ड मीट, ठीक है। और फ्लेवर्स क्या क्या यूज़ करते हैं, जिंजर, गार्लिक और फर्मेंटेड फ़िश पेस्ट, जिसकी वजह से खाने के अंदर आपके यूनिक फ्लेवर आएगा, एक सबसे हटके कुछ फ्लेवर आएगा। और तो गाइस यहीं तक था आपका आज का फर्स्ट यूनिट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ अगले यूनिट पर, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं आपका VAC का सब्जेक्ट आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, जो कि सभी DU सोल रेगुलर स्टूडेंट्स एंड NC वेब स्टूडेंट्स सभी के लिए हैं, ठीक है। तो आज हम इसका यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपके अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। आपके पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। इसके सोर्सेज क्या क्या है, ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। होल ग्रेन जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, वेजिटेबल जैसे पोटैटो, कॉर्न और लिज्यूम्स जैसे बीन, लेंटिल्स। कार्बोहाइड्रेट हमें इन सब चीज़ों से मिल सकता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारा ब्रेन फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें फिजिकल एक्टिविटी करने में मदद करता है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन हमें एनिमल प्रोडक्ट किस से मिलता है, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। और प्लांट बेस्ड सोर्सेज कौन कौन से, इसके बीन, लेंटिल्स, टोफू, नट्स, सीड, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है प्रोटीन। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को बिल्ड और रिपेयर करता है और हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है और हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। उसके बाद हैं फैट्स। ये हमारे हेल्दी फैट्स कहाँ से मिल सकते हैं, एवोकाडो से, नट से, सीड से, ऑलिव ऑयल से, फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरेल और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे बटर, चीज़, यहाँ सब हमें फैट्स मिलता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे सेल को ग्रो होने में मदद करते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन को हमारा बढ़ाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आ गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे हमारे विटामिन। सबसे पहले आता है विटामिन ए। ये हमें कहाँ से मिल सकता है, कैरेट्स खाने से, स्वीट पोटैटो खाने से, स्पिनच वगैरह खाने से। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, विजन और इम्यून फंक्शन हमारा ये अच्छा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है विटामिन सी। ये किससे मिलता है हमें, सिट्रस फ्रूट से, स्ट्रॉबेरी से, बेल पेपर से। ये हमारे स्किन की हेल्थ के लिए और हमारे इम्यून फंक्शन के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी मिलता है हमें फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स से और सनलाइट एक्सपोजर से। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। और मिनरल्स आ गए। उसके बाद मिनरल्स में सबसे पहले आ गया कैल्शियम। कैल्शियम हमें कहाँ से मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट से, लीफी ग्रीन से, फोर्टिफाइड फूड से। और ये भी हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, मजबूत रखता है उन्हें, ठीक है। और आयरन हमें कहाँ से मिलता है, रेड मीट से, बीन्स से, फोर्टिफाइड सीरियल से। और ये हमारे लिए ब्लड प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिंक मिलता है हमें मीट से, शेलफिश से, लेज्यूम से। और ये हमारे इम्यून फंक्शन को बूस्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ दोषाज एंड असेसमेंट, ठीक है। द 3 दोषाज, आपके 3 दोष हैं इसके अंदर। सबसे पहले ही क्या नाम है, वता। वो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ एंड सब्टल, मोबाइल, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है, ये हमारे मूवमेंट को गवर्न करता है, सर्कुलेशन करता है और कम्युनिकेशन करवाता है। और इम्बैलेंस सिम्टम क्या, अगर ये नहीं होता तो एनजाइटी होने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इंसोमिनिया हो जाता है। दूसरा है पित्त। ये हॉट, शार्प, लाइट, ऑयली, स्प्रेडिंग, लिक्विड, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं पित्त चीज़ों की, ठीक है। और फंक्शन ये हमारे डाइजेशन वगैरह में, मेटाबॉलिज्म में और एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। और इम्बैलेंस सिम्टम क्या क्या है,
कि अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो एंगर, गुस्सा आता है, इन्फ्लेमेशन होती है, इंडाइजेशन होता है, रैशेज़ हो जाते हैं। तीसरा है कफ, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? हैवी, स्लो, स्पीडी, सॉलिड, कोल्ड, सॉफ्ट एंड ऑयली। और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इम्बैलेंस के सिस्टम क्या क्या हैं? इसके अंदर वेट गेन हो जाता है, कंजेशन होने लगती है, लिथार्जी, आलस आने लगता है और डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ दोषास, फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले आ गया फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्विंग फिजिकल ट्रेड लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन टाइप एंड हेयर। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि देखेंगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, स्किन का टाइप कैसा है और हेयर किस तरीके हैं। फिर करेंगे हम साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग मेंटल ट्रेड सच एज टेम्परमेंट एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। हम देखेंगे सामने वाले के मेंटल ट्रेड कैसे हैं, जैसे कि उसका टेम्पर उसके कंट्रोल में है या नहीं, और या फिर वो जो भी हम उससे सवाल करते हैं इमोशनली वो उसका क्या रिस्पॉन्स करता है। और उसके बाद करेंगे लाइफस्टाइल एनालिसिस भी, जैसे कि डेली रूटीन्स देखना है, डाइटरी हैबिट्स देखना है इंसान के, और उसके एनवायरमेंटल फैक्टर, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, किस टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें चेक करना। अब उसके बाद है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल ऑफ फूड हैबिट एंड फैक्टर डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ फूड, आहार विधि विशेष यातना, ठीक है। आहार विधि विशेष यातना। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल क्या क्या है? सबसे पहले सत्म्य यानी कंपैटिबिलिटी। सत्म्य का मतलब क्या होता है? कंपैटिबिलिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग फूड दैट आर कंपैटिबल विद वन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो चीज़ें खाना जो इंसान की प्रकृति के ऊपर कंपैटिबल है, ठीक है। यही होगा हमारा सत्म्य। दूसरा है रस यानी कि टेस्ट। इंसान के अंदर इंसान के अंदर कह रहा हूँ ऑब्वियसली 6 टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। और अगर क्या नाम है, अगर ये खाने के अंदर बैलेंस है तो ये हमारे खाने को अच्छा बनाते हैं, और हमारे खाने का टेस्ट अच्छा करते हैं, और इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी क्या रहती है? अच्छी रहती है। किसी भी चीज़ का बढ़ जाना या कम हो जाना खाने को ख़राब कर देता है। और तीसरा है गुण यानी कि क्वालिटी ऑफ फूड, जैसे कि कितना हैवी है, कितना लाइट है, कितना सूखा है, कितना मॉइस्चर है, उस पर ये हो गए उसके गुण यानी उसकी क्वालिटी। फिर ये हो गई उसकी पोटेंसी, द हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट ऑन द फूड ऑफ द बॉडी, यानी कि वो उसको खाने के बाद हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है या फिर हॉट हो जाती है अंदर से, तो वही कहलाया जाता है हमारा वीर्य यानी कि पोटेंसी। उसके बाद आता है विपाका, ये होता है पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द फूड आफ्टर डाइजेशन, जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके, यही होता है हमारा विपाका। फैक्टर डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ फूड, आहार विधि विशेष यातना। आहार विधि विशेष यातना क्या होता है? वो फैक्टर जो हमारे फूड की क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ द फूड क्या होता है, ठीक है। इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ फूड सच एज फ्रेशनेस एंड नेचुरल ओरिजिन, यही कि क्या नाम है उसकी प्रकृति क्या है, फ्रेश है, और उसका नेचुरल ओरिजिन क्या है, ये सब चीज़ें उसकी प्रकृति हो गई यानी कि उसका नेचर हो गया। उसके बाद है करना यानी कि प्रोसेसिंग, की उसको किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से उसे प्रिपेयर करा गया है, किसी तरीके से उसको प्रोसीड करा गया है। और उसके बाद है समयोगा यानी कॉम्बिनेशन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं वो होगा समयोग यानी कॉम्बिनेशन। उसके बाद है राशि यानी कि क्वांटिटी, की कितनी चीज़ कितनी डाली गई है खाने के अंदर, वही सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी आपकी राशि के अंदर यानी क्वांटिटी के अंदर। फिर उसके बाद है देश यानी प्लेस, कि मतलब किस जियोग्राफिकल एरिया में पकाया गया है वो, उसके आगे क्लाइमेट कंडीशन कैसी थी जहाँ से वो फूड मेनली ग्रो होकर आया और जहाँ पर वो कंज्यूम हो रहा है, तो ये दोनों जगह को ही देखा जाएगा देश के अंदर, ठीक है। देश यानी प्लेस। कला होगा आपका टाइम यानी कि टाइमिंग ऑफ फूड कंजम्पशन, यानी किस टाइम आपका खाना खाया जा रहा है, यानी कि क्या सीज़न है वो, और डेली क्या टाइमिंग है आपके खाना खाने की, कि आप डेली किस टाइम पर खाना खाते हो। 7th है आपका उपयोग समस्था यानी कि रूल ऑफ यूज़, यानी गाइडलाइंस फॉर ईटिंग हैबिट सच एज ईटिंग इन काम एनवायरनमेंट एंड चूइंग फूड प्रॉपर्ली, यानी कि खाने को ढंग के तरीके से खाना, ये इसी के अंदर आएगा रूल ऑफ यूज़, ठीक है। कि ईटिंग हैबिट इंसान की अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि काम एनवायरनमेंट में खाए, शोर शराबे या फिर ऐसी जगह पर जहाँ भीड़ भड़का हो रहा हो ऐसी जगह पर ना खाए, आराम से काम एनवायरनमेंट में बैठे और वहाँ खाए, और खाने को अच्छी तरीके से चबा कर खाए, यही होगा इसके रूल ऑफ यूज़ यानी उपयोग समस्त, ठीक है। अब 8th है आपका उपयोक्ता। उपयोक्ता कौन होता है? उपयोक्ता होता है आपका यूज़र, ठीक है।
इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन कंज्यूमिंग फूड, यानी कि वो जो इंसान खाना खा रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जैसे कि उसकी एज क्या है, उसका हेल्थ कैसी है, वो डेली कितनी एक्टिविटी करता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर रहेंगी आपका उपयोगिता में। अब FSSAI की रेगुलेशन क्या है आयुर्वेदिक आहार पर, अब वो पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसका ओवरव्यू। FSSAI क्या है? FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? सेट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन टू इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक आहार फूड बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। आयुर्वेदिक आहार किसे बोलते हैं? जो फूड्स होते हैं आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल बेस्ड जो फूड बने हुए होते हैं वही होते हैं आपके आयुर्वेदिक आहार। तो FSSAI क्या करता है? स्टैंडर्ड सेट करता है और रेगुलेशन सेट करता है, जिससे क्या नाम है उसके अंदर सेफ्टी रहे और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे। ये होता है FSSAI का काम, ठीक है। की रेगुलेशन, इसका मेन काम क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन का काम होता है इसका। मैंडेटरी लाइसेंसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्डिंग आयुर्वेदिक आहार की, अगर आपको क्या नाम है आयुर्वेदिक आहार को मैन्युफैक्चर करना है या फिर मार्केट में बेचना है तो आपके पास उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है, जो कि FSSAI ने इशू कर रखा हो। दूसरा है इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड, यानी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं खाने का वो आपका सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो। कुछ वहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ गंदगी हो जिस जगह वो आपका मैन्युफैक्चर वगैरह हो रहा है या फिर हाइजीन का ध्यान ना रखा जा रहा हो। सब चीज़ आपकी सेफ़ होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, और हाइजीन स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद है लेबलिंग रिक्वायरमेंट का काम करती है, यानी कि क्लियर लेबलिंग ऑफ इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन एंड हेल्थ बेनिफिट, यानी कि जो भी आप चीज़ें खाना खाते हैं उसके पीछे उसके लिखे हुआ होता है ना इंग्रेडिएंट कि ये चीज़ इतनी है, ये सब चीज़ें डले हुए हैं। फिर उसके आगे नीचे एक टेबल टाइप की बनी हुई होती है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जैसे कि ये फैट इतना %, प्रोटीन इतना %, ये सब चीज़ें होती हैं लेबलिंग खाने के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ होता है आपके इंग्रेडिएंट्स तो वही कि जिस चीज़ से मिलकर ये बना हुआ है, जैसे कि क्या क्या डाला हुआ है इसके अंदर। और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी इसके अंदर फैट्स कितना % है और प्रोटीन कितना % है, कैल्शियम कितना % है, और हेल्थ बेनिफिट, यानी ये खाकर आपको हेल्थ को क्या बेनिफिट होंगे, आप क्या चीज़ें मतलब हेल्थ में आपकी अच्छी होंगी, ये सब चीज़ हो गई इसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट के अंदर आएंगी। दूसरा पॉइंट है इंडिकेटिंग एनी पोटेंशियल एलर्जेंस एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी इंसान को किसी चीज़ से एलर्जी होती है कि अगर वो खा ले तो उसको तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर वो बीमार पड़ जाता है, तो आपके पैकेट पर ये भी मेंशन होना चाहिए कि ये चीज़ ये लोग ना खाएं जिनको इस चीज़ से एलर्जी है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आलू से एलर्जी है, ठीक है, तो अब आपने आलू की एक चिप्स बनाई और उसका बेच दिया मार्केट में, तो उसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पोटैटो से या फिर इस सब चीज़ से एलर्जी है। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है अपने उसके अंदर लेबल्स के अंदर, ठीक है। आपको इंग्रेडिएंट फूड वो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ ये सब चीज़ें पोटेंशियल एलर्जेंस और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन हाँ वो हो गया कि आपको किस जगह पर स्टोर करना है, यानी कि आइसक्रीम है जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कीप इन कूल प्लेस, ठीक है, कि आप इसको ठंडी जगह में रखें। जाहिर सी बात अगर हॉट जगह पर रखेंगे तो वो घुल जाएगी, तो उसके ऊपर स्टोरेज के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि किस तरीके से उसको स्टोर करके रखना है। अब थर्ड आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंटेनमेंट एडल्ट्रेंट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज, यानी कि उसके अंदर देखना जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं या फिर कंटेमिनेंट्स हैं एडल्ट्रेंट्स हैं उनकी रेगुलर टेस्टिंग करना कि मतलब वो ज़्यादा बढ़ तो नहीं गए ताकि फूड के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, एलर्जी वगैरह ना हो जाए या फिर कुछ भी, ठीक है। इंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट एंड देयर सेफ प्रोसेसिंग, यानी कि ये सब चीज़ें इंश्योर करना कि ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स से बनाया जा रहा है वो सेफ प्रोसेसिंग में बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। फोर्थ आपका एडवर्टीजिंग एंड क्लेम्स, ठीक है, मॉनिटरिंग हेल्थ क्लेम्स मेड बाय मैन्युफैक्चरर टू प्रिवेंट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते नहीं हैं, कुछ उसके बारे में फेक इन्फॉर्मेशन दे के बता देते हैं कि इसके अंदर जैसे कि ये चीज़ है आपको ये खाकर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एक्चुअली उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती और ना आपको खाकर वो होता। तो ऐसी चीज़ ना हो जो इंसान को मिसलीड करे, ये भी चेकआउट करना FSSAI का ही काम है, ठीक है। और वो ये सब चीज़ें मॉनिटर करती है कि कोई ये झूठा क्लेम तो नहीं डाल रहा। और उसके बाद इंश्योरिंग दैट क्लेम आर बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस एंड ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टेक्स्ट, यानी कि जो भी इंसान जो क्लेम कर रहा है वो ये चेक करना है कि ये बंदा
ठीक बात बोल रहे हैं या नहीं, कि यानी कि इसके प्रोडक्ट को खाने से इंसान सच में क्या अच्छा हो जा सकता है, उसको साइंटिफिक एविडेंस से चेक करना, यानी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाना कि हाँ ये बंदे ठीक बात बोल रहे हैं या नहीं, और अपने पुराने आयुर्वेदिक टेक्स्ट वगैरह देखना कि हाँ कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं क्या नहीं, ठीक है, उसके क्लेम्स को देखना। उसके बाद है पैकिंग स्टैंडर्ड्स, यूजिंग फूड ग्रेड मटेरियल फॉर पैकिंग टू मेंटेन द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट, यानी इस तरीके से पैक करना कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और वो सेफ़ रहे खाना। और उसके बाद इंश्योरिंग टेम्पर एविडेंट पैकिंग टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। तो यही तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले यूनिट में। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं आपका आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन का लास्ट यूनिट नंबर 3। सो ये आपका आखिरी यूनिट है, इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डाइट, ठीक है। आहार विधि विधान, सात्विक, राजसी और तामसिक फूड्स, ठीक है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है इसके अंदर। चलिए, सबसे पहले होता है आहार विधि विधान। क्या होता है, यानी कि रूल्स ऑफ ईटिंग, ठीक है। आहार विधि विधान यानी कि रूल्स ऑफ ईटिंग। सबसे पहला राइट क्वांटिटी के अंदर खाना, ठीक है, जैसे कि मॉडरेशन के अंदर खाना। और जो पेट है उसके अंदर 50% आपका सॉलिड फूड और 25% लिक्विड और 25% आपका एम्प्टी रहना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन वगैरह सब ठीक से हो। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड, यानी किस टाइप की क्वालिटी खानी चाहिए आपको, फ्रेश, होलसम और प्रॉपर्ली कुक्ड खाना चाहिए आपको, ठीक है। जो फ्रेश हो और मतलब अच्छे से पका हुआ हो वो खाना आपको खाना चाहिए। और टाइमिंग, ईट एट रेगुलर इंटरवल एंड एट द अप्रोप्रिएट टाइम्स ऑफ द डे, यानी कि ये नहीं कि कुछ उल्टे सीधे टाइम पर खाना खा रहे हैं, रात के 3 बजे 4 बजे। आपका कुछ प्रॉपर टाइम होना चाहिए जिसके बाद आप थोड़ा डाइजेशन वगैरह कर लें उसे, ठीक है। तो टाइमिंग आपकी मैटर करती है। और उसके बाद है माइंडफुलनेस, कि अटेंशन के साथ खाना, काम इन्वायरमेंट में खाना, और मतलब डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना खाने के टाइम। ये नहीं कि कभी मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं खाने खाते में, या फिर भीड़ भड़क्के में खा रहे हैं बाज़ार में, ठीक है। तो माइंडफुलनेस होनी चाहिए। और हाइजीन, यानी कि जब खाना बनाओ तो उस टाइम भी हाइजीन का साफ ख्याल रखना चाहिए, कि मतलब कुछ गंदगी या फिर मिलावट इसमें ना हुई हो। और खाते टाइम भी मतलब हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए कि हाथ धोकर खाएं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये था आपके आहार विधि विधान सारे, यानी कि रूल्स ऑफ ईटिंग। अब शुरू होता है आपका टाइप्स ऑफ फूड। सबसे पहले आता है आपका सात्विक फूड। सात्विक फूड कौन सा होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ये प्योर होता है, दूसरा लाइट होता है, और तीसरा डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है, यानी कि आराम से इंसान का खाना हज़म हो जाता है। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, प्योर होते हैं, वो भी लाइट होते हैं और आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, लेज्यूम्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, डेयरी के प्रोडक्ट हो गए जैसे घी और मिल्क वगैरह और हनी, ये सब चीज़ें आपके इसके एग्जांपल हैं सात्विक फूड के। इसके खाने के बेनिफिट क्या क्या हैं, इसके अगर आप ये खाते हैं तो आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड रहती है, दिमाग साफ रहता है, ट्रैंक्विलिटी रहती है, और ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहती है। दूसरा है राजसिक फूड। ये कैसे होते हैं, स्टिमुलेटिंग होते हैं, स्पाइसी होते हैं, मिर्चों वाले और फ्लेवरफुल होते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं इसके अंदर और मसालेदार होते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या आ गए इसके, स्पाइसी फूड, सारे मसालेदार खाने जितने भी हो गए, फ्राइड फूड जो भी आप तल कर खाते हो चीज़ें, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, चॉकलेट हो गई, आपकी प्याज हो गई, लहसुन हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी राजसिक फूड के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं इसके इफ़ेक्ट। ये हमारी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देता है और पैशन को भी इंक्रीज़ कर देता है, मगर इसके अगर ज़्यादा खाने की वजह से आपको क्या हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है और एगिटेशन हो सकती है, ठीक है। मतलब आपको रेस्टलेसनेस हो जाएगी अगर आप ये सब चीज़ें ज़्यादा खा लें तो, और अगर सही अमाउंट में खाएं तो ये मतलब ठीक रहती हैं, जैसे कि आपकी एक्टिविटी और पैशन वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है तामसिक फूड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये हैवी होते हैं, स्टेल होते हैं और प्रोसेस्ड होते हैं, ठीक है। भारी खाना होता है ये तामसिक फूड, जैसे कि मीट हो गया आपका, अल्कोहल हो गया और प्रोसेस्ड फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी हैवी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जांपल हैं तामसिक फूड के। इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, इंसान को खाकर सुस्ती आती है, लेथार्जी आती है और कंफ्यूज रहता है और नेगेटिविटी उस इंसान की बढ़ती रहती है। अब है इनकॉम्पिटेबल फूड, यानी विरुद्ध आहार, पथ्य, अपथ्य, विपरीत आहार। अब ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ठीक है।
विरुद्ध आहार यानी कि इनकॉम्पिटेबल फूड, ठीक है। कंबाइनिंग फूड दैट आर कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर विच कैन कॉज डाइजेस्टिव इशू एंड टॉक्सिनास अमा इन द बॉडी, यानी कि एक ऐसा फूड जिसकी वजह से आपको डाइजेस्ट करने में, चीज़ें हज़म करने में मुश्किल हो और बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन पैदा करें, ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका विरुद्ध आहार, ठीक है। जैसे कि होगा मिल्क और फिश को एक साथ खा लेना, इस तरीके से पहले मिल्क फिर फिश, तो इसके चक्कर में आपके बॉडी में टॉक्सिन हो सकते हैं और आपको डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं। हनी और हॉट वाटर, फ्रूट और मिल्क, योगर्ट को मीट के साथ खा लेना, ये सारे विरुद्ध आहार हैं, इनकॉम्पिटेबल फूड है। फिर उसे पथ्य आ गए, यानी कि होलसम फूड वो जो कि बेनिफिशियल हैं और हमारे सूटेबल है हमारी हेल्थ के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। वो सारे कौन से हो गए, हमारे पथ्य हो गए यानी होलसम फूड्स हो गए, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स का, हमारे सारे फल और होल ग्रेन्स, और मतलब मसाले खाएं मगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाएं, ज़्यादा ना खाएं, और हर्ब्स वगैरह ये सब हमारे पथ्य हो गए, होलसम फूड्स के अंदर ये हमारे इंक्लूड होंगे। उसके बाद अपथ्य, इसके अंदर पथ्य का उल्टा रिवर्स अपथ्य, होलसम का उल्टा अनहोलसम फूड, ठीक है। ये फूड जो हमारे लिए हार्मफुल हो और अनसूटेबल हो, वो हमारी हेल्थ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो कौन से कहलाएंगे, अपथ्य, और जो बेनिफिशियल और सूटेबल हो वो पथ्य फूड। अब अपथ्य में क्या एग्जांपल क्या क्या आ गया, सारे जंक फूड्स वगैरह जो आप खाते हैं, एक्सेसिवली ऑयली और स्पाइसी फूड, मतलब ज़्यादा तेल वाली चीज़ें और ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी अपथ्य में आएंगी, अनहोलसम फूड के अंदर आएंगी, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं और अनसूटेबल होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। उसके बाद है विपरीत आहार, यानी कॉन्ट्ररी फूड दैट आर कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर क्वालिटीज़ लीडिंग टू डाइजेस्टिव इम्बैलेंस, यानी कि कुछ दो चीज़ों को आपने इस कॉम्बिनेशन में खा लिया जिसके चक्कर में आपका हाजमा ख़राब हो गया, आपको डाइजेस्टिव इम्बैलेंस हो गया। जैसा आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली हॉट फूड के साथ, या फिर सॉर फ्रूट्स के बाद मिल्क पी लिया, ये सब चीज़ें आपके डाइजेस्टिव इम्बैलेंस कर सकती हैं, आपका हाजमा ख़राब कर सकती हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट विद दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी भी इससे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और अपने ऑफिशियल ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ भी सेंड कर देना, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अब पढ़ेंगे लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट विद दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। दिनचर्या क्या होता है, डेली रूटीन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दिनचर्या, ठीक है। मॉर्निंग, सबसे पहले वेकअप अर्ली, जल्दी उठो, क्लीन द बॉडी, मतलब बॉडी को अपने साफ़ करो, ऑयल वगैरह लगाओ, दांत ब्रश करो, टंग वगैरह स्क्रैप करो, जितनी भी गंदगी वगैरह लगी हुई है आपकी टंग पर वो सब हटाओ। फिर उसके बाद योगा करो, मेडिटेशन करो, और उसके बाद एक बैलेंस ब्रेकफास्ट खाओ, ठीक है, ठीक है। मिड डे में क्या करना है, मिड डे में आप सब लोग वर्क और स्टडी वगैरह में लगे हुए होते हैं, तो आप उसके बीच में एक ब्रेक लें जिसके अंदर आप लंच खाएं और उसको माइंडफुली खाएं। उस टाइम पर आपके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, अवॉइड ना हो कि मतलब जैसे कि फ़ोन देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं या फिर काम के बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम कुछ मत करें, बस आप खाना खाने पर फोकस करें और माइंडफुली खाएँ प्रॉपर अमाउंट में। इवनिंग में क्या करना है, विंड डाउन, हैव अ लाइट डिनर, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी कि शाम के अंदर आपको लाइट डिनर खाना है और रिलैक्स होने की कोशिश करनी है अपने आप को, ठीक है। रात के टाइम पर खाना लाइट खाना है आपको, इवनिंग में, और नाइट के अंदर क्या करना है, मेंटेन अ रेगुलर स्लीप शेड्यूल, एक अच्छा स्लीप शेड्यूल बनाएं। ये नहीं कि भी किसी दिन 4 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन 12 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन 1 घंटे सो रहे हैं, प्रॉपर 8 घंटे की आप डेली नींद लें, स्लीप शेड्यूल बनाएं कि हाँ भाई इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है, ठीक है। वो आप इस चीज़ को पक्का करें। और लेट नाइट ईटिंग, यानी कि रात के 1-1 बजे ऑर्डर करना जोमेटो से, स्विगी से, हैं आजकल बहुत चल रहा है ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें और जल्दी सोएं। उसके बाद है ऋतुचर्या का क्या होता है, हमारा सीजनल रूटीन होता है, एक ऐसा लाइफ स्टाइल और डाइटरी हैबिट अडेप्ट करना जो चेंजिंग सीज़न के लिए बैलेंस्ड हो, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा ऋतुचर्या, जैसे कि वसंत ऋतु आ गया, आपका स्प्रिंग आ गया,
ठीक है। तो उसके अंदर कैसी चीज़ें खाना, लाइट चीज़ें खाना, ड्राई चीज़ें खाना और वार्म फूड खाना, ताकि आपका कफ़ा ठीक रहे। कफ़ा हमने पिछले यूनिट में पढ़ लिया क्या होता है, आपको याद होगा, ठीक है। जैसे कि आप बारले खा सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में, हनी खा सकते हैं वसंत ऋतु में, ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं क्योंकि लाइट, ड्राई और वार्म वगैरह होती हैं ये। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, यानी आपका समर, आपकी गर्मियाँ। तो इसके अंदर आप कूलिंग फूड खाएँ, जो कूलिंग और हाइड्रेटिंग फूड खाएं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहे, जैसे वाटरमेलन और कोकम्बर हो गया, ये समर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जब वर्षा ऋतु आ जाता है, मानसून जो कि अभी चल रहा है फ़िलहाल, इसके लिए वार्म और इजीली डाइजेस्टेबल फूड खाएं जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहे। जैसे इस टाइम पर आप सूप पिएँ, हर्बल टीज़ वगैरह पिएँ, तो मानसून के मौसम में आप ये सब चीज़ें खा पी सकते हैं। और फिर जब शरद ऋतु आएगा, ऑटम आएगा, तो मिडली वार्म और एस्ट्रिंजेंट फूड खा सकते हैं, ठीक है। जैसे राइस खा लिया आपने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खा ली। और जब हेमंत ऋतु आ गया यानी कि विंटर आ गया, तो उसके अंदर नॉरिशिंग और वार्मिंग फूड खाएं, जैसे कि नट्स खाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा और डेयरी प्रोडक्ट्स खाए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद शिशिर ऋतु यानी लेट विंटर कहते हैं आपका शिशिर ऋतु को, ठीक है। हैवियर न्यूट्रिएंट रिच फूड टू सपोर्ट इम्यूनिटी, इस टाइम पर आप हैवी खाना खाएं और न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना खाएं, जैसे कि घी हो गया, रूट वेजिटेबल्स हो गई। इस टाइम पर आप हैवी खाना खाएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और ज़्यादा। अब है एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदिक डाइट टू स्ट्रेस लिंक्ड फूड बिहेवियर। तो गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना, अगर अभी तक नहीं करा है तो, और अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें। अब स्ट्रेस एंड फूड बिहेवियर आ गया आपका, क्या है, स्ट्रेस ऑफन लीड टू अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। जब आपको स्ट्रेस हो जाता है तो उस टाइम पर इंसान की ईटिंग हैबिट क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। वो अनहेल्दी फूड खाने लगता है, जैसे कि कभी कभी ज़्यादा खाने लगता है, या फिर उसको अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग्स होने लगती हैं, या फिर कुछ उसका रेगुलर ईटिंग पैटर्न हो जाता है, ये नहीं कि कभी खा रहा है कभी नहीं खा रहा, कभी ज़्यादा खा रहा है कभी कम खा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें होना आज के टाइम में कॉमन है। अब आयुर्वेदिक अप्रोच क्या क्या है कि हम जिसके थ्रू अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहला आएगा आपका बैलेंसिंग वत, ठीक है। वत इम्बैलेंस इज़ ऑफन लिंक टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आपका वत इम्बैलेंस अगर हो जाए तो वो डायरेक्टली किसकी तरफ बढ़ाता है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ बढ़ाता है। इनकॉर्पोरेट वार्म कुक्ड फूड एंड अवॉइड कोल्ड ड्राई एंड रॉ फूड। इसके अंदर वार्म और कुक्ड फूड खाया जाए, और जितने भी कोल्ड ड्राई और रॉ फूड्स हैं उनको क्या करा जाए, अवॉइड करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इंक्लूड ग्राउंडिंग फूड्स लाइक रूट वेजिटेबल, होल ग्रेन एंड हेल्दी फैट्स। क्या क्या खाया जाए, जैसे रूट वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन हो गए, हेल्दी फैट्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ आपकी खाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। काल्मिंग पित्ता, उसके बाद पित्त इम्बैलेंस की वजह से आपको इरिटेबिलिटी होती है और आपको एंगर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर इंक्लूड कूलिंग फूड, अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड। तो इस टाइम पर आपको क्या खाना चाहिए, कूल फूड्स खाना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा है ना ऊपर, वाटरमेलन, कोकम्बर वगैरह। और स्पाइसी और ऑयली फूड क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए, छोड़ने चाहिए। और ईट स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रिजेंट फूड लाइक फ्रूट, लीफी ग्रीन्स एंड लेज्यूम्स। अब ये सब आ गए, क्या क्या खाना चाहिए आपको, लीफी ग्रीन्स और फ्रूट्स, लेज्यूम्स, ये सब चीज़ें आपको खानी चाहिए इस टाइम में। और सबसे तीसरा आ गया स्टेबलाइजिंग कफ। कफ की इम्बैलेंस की वजह से आपको क्या होने लगती है, लेथार्जी और डिप्रेशन, यानी कि आपको सुस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिप्रेशन वगैरह भी आपको बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्लूड लाइट ड्राई एंड वार्मिंग फूड। आपको क्या क्या खाना है इसके अंदर, लाइट ड्राई और वार्मिंग फूड खाना है ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या क्या अवॉइड करना है, हैवी चीज़ें अवॉइड करनी है, ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, और स्वीट फूड ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके अंदर क्या करना है, अवॉइड करना है। अब स्ट्रेस रिलीविंग फूड आ गए कि वो कौन कौन से खाने हैं जिसको खाकर आपका स्ट्रेस दूर हो सकता है। सबसे पहले आ गए आपके सारे सात्विक फूड जो हमने ऊपर पढ़ लिए, जैसे क्या क्या थे, फ्रेश फ्रूट्स थे आपके, वेजिटेबल्स हो गए थे, होल ग्रेन्स हो गए थे, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए थे, ठीक है। ये आपके सारे किस में इंक्लूड होंगे, सात्विक फूड में इंक्लूड होंगे। उसके बाद हर्बल टीज़ जैसे चैमोमाइल, अश्वगंधा, तुलसी। और इसके चक्कर में आपको क्या आता है, अगर जब आप ये सब चीज़ें खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर एक कामिंग इफेक्ट आता है, आप काम हो जाते हैं, ठीक है। और स्पाइसेस जैसे क्या क्या खा सकते हैं आप, टर्मरिक, जिंजर, क्यूमिन। इसकी वजह से आपका डाइजेशन वगैरह ठीक रहता है। अगर आपका डाइजेशन वगैरह भी ठीक रहेगा तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा।
और माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या हो गई कि मतलब ढंग से खाना खाने तरीके क्या हो गया। सबसे पहले कि काम और क्वाइट इन्वायरमेंट में खाएगी, यानी कि भीड़ भड़क के बाज़ार में खाना ना शुरू कर दे, कहीं पर भी एक आराम से बैठकर एक जगह में सुकून से खाएं, ठीक है। काम इन्वायरमेंट में खाएं और क्वाइट इन्वायरमेंट में खाएं जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा भी ना हो। और उसके बाद आ गया दूसरा, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस ड्यूरिंग मील्स, यानी कि उस टाइम पर ग्रेटिट्यूड करें, जैसे कि शुक्र अदा करें आप अपने खुदा का कि जैसे कि मुझे ये सब खाना मिल रहा है और आज के टाइम में कितने लोगों के पास ये खाना नहीं है, तो उस टाइम पर आप ग्रेटिट्यूड फील करें गॉड की तरफ, अल्लाह की तरफ। और च्यू फूड थ्रूली एंड सेवियर ईच बाइट, और हर खाने को चबा कर खाएँ, ठीक है, अच्छे से खाएँ। तो यही तो गाइस आज के लिए भाई, फिर से रिपीट करना चाहूँगा अपनी बात। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कल आपको इस चैप्टर का 1 शॉट भी मिल जाएगा। बाय।